हेलो बच्चों, देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर बच्चे सेकंड देखते हैं बच्चे। क्या कह रहा है? कह रहा है बच्चे, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल का दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल कॉमन लगाना बच्चे। के बाद ये लेते हैं कि एक सर्कल है, लिखा है इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, दो दो कॉर्ड हैं जो कि इक्वल हैं। देखो बच्चे ऐसे, है ना बच्चे? ये बच्चे हमने ए बी सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चे, मान लेते हैं ई पर। किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे? ई पर, है ना? क्या बोला है? इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, दो इक्वल कॉर्ड हैं, है ना? एक ये वाला ए बी और एक है बच्चे सी डी, दो इक्वल कॉर्ड हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बोला प्रूव करो। क्या प्रूव करो? प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का सेगमेंट मतलब कटा हुआ भाग, सेगमेंट मीन्स कटा हुआ भाग, इसका एक कटा हुआ भाग मतलब दिखा है ना, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। उस जैसे मान लो कि इसका एक सेगमेंट, जैसे ये ए ई इक्वल होगा किसके? डी ई के, ऐसे सी इक्वल होगा बी ई के। ये प्रूव करने की बात कर रहा है कि इसका कटा हुआ पार्ट इसके कटे हुए पार्ट के इक्वल कर दो आप, प्रूव करना है। तो बच्चा देखते हैं, देखो बच्चे, अगर यहाँ पे ये क्या है, सेंटर है तो सर्कल भी होगा, वो सर्कल में सेंटर भी होगा बच्चे। तो यहाँ करते हैं बच्चे एक सेंटर, सेंटर को ओ से डिनोट करते हैं, है ना बच्चे? ओ से डिनोट करते हैं। आज देखते हैं गिवन में क्या क्या दे रखा है। यहाँ लिखा है टू इक्वल कॉर्ड्स, तो हमने मान लिया ए बी इक्वल टू सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स हो गया, क्लियर। और यहाँ पे हमने देखा कि भैया ए बी जो है ना, ए बी इंटरसेक्ट कर रहा है, लिखा इंटरसेक्ट, इस पे किसको कर रहा है? सी डी को, इस पे एट अ पॉइंट, ई, ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, क्लियर। ए बी इंटरसेक्ट सी डी, ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट अ पॉइंट ई, इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, ये बात। अब फिर प्रूव करने की बात क्या कह रहा दिया? बोल उसका सेगमेंट पार्ट, प्रूव दैट द सेगमेंट्स वन कॉर्ड, एक कॉर्ड का सेगमेंट, कहने मतलब बच्चे ये है कि जो यहाँ पे ए ई है ना, ए ई देखो कहाँ पर है फिगर में, देखो ए ई, ये ए ई इक्वल होगा डी ई के, इक्वल होगा किसके? डी ई के। फिर क्या? सी ई, सी ई इक्वल होगा बच्चे किसके? बी ई के, बी ई के। ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव होगा बच्चे? हमें हमें ना बच्चे थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे? हमने क्या, इसने क्या बोला? ए ई इक्वल प्रूव करना है डी ई के, ए इक्वल प्रूव करना है डी ई के, यहाँ पे सी ई प्रूव करना है बी ई के। कैसे करेंगे बच्चे? ऐसे कुछ हमें दिख नहीं रहा, हमने बहुत सारे थ्योरम पढ़े हुए हैं। क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये perpendicular from the center of a circle on a chord bisect into two parts, है ना? यहाँ पर देखो बच्चे, ये कर लिया हमने, इससे कुछ काम बनेगा हमारा, ये हमारे क्या होंगे बच्चे? एन। और ये काम करते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं बच्चे, ओ ई को ज्वाइन कर देते हैं। जो चीज हमने किया बच्चे हम लिख देते हैं क्या? कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने? ज्वाइन ओ ई, ज्वाइन ओ ई एक काम। और क्या? ओ एम परपेंडिकुलर है किस पे? देखो बच्चे, ओ एम परपेंडिकुलर किस पे? ए बी पर, है ना? ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, क्यों भैया? ए बी एंड ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, है ना? ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर किस पे बच्चे? सी डी, क्लियर। हमने प्रूव कर दिया बच्चे। अब हमें प्रूव करना है बच्चे, प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? जो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है उसका यूज करेंगे हम। देखो भैया, ओ एम ना ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, इस बात को लिख लो आप पहले, बिकॉज
ओ एम है ना क्या, बाइसेक्ट किसको, ए बी को। तो भैया ये काम तो ओ एम तो ये भी तो कर रहा है ना, ओ एम परपेंडिकुलर भी तो है, यहाँ पे बनना ना परपेंडिकुलर पे बच्चे ए बी पर। देखो ना, ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है, हमने पढ़ा ना बच्चे क्या, कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट ऑफ अ कॉर्ड इनटू टू पार्ट, है ना, बाइसेक्ट कर रहा है बच्चे, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये हो गया बच्चे। दूसरा एक सिमिलरली एक और काम कर रहा है क्या, कि भैया ओ एन बाइसेक्ट सी डी, ओ एन बाइसेक्ट सी डी, ओ एन, ओ एन बाइसेक्ट सी डी एंड ओ एन ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन सी डी। जैसे हमने ये किया था, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, क्लियर। अभी हमने देखा गिवन में क्या है बच्चे, ए बी इक्वल टू सी डी है ना, ए बी इक्वल टू सी डी। देखो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू सी डी है, तो हम कह सकते हैं देखो बच्चे, यहाँ पे ए एम इक्वल होगा एन डी के। देखो बच्चे ए एम, ए एम ये वाला पार्ट, ए एम पार्ट इक्वल होगा डी एन के, इसके डी एन के, इसको मान लेते हो बच्चे फर्स्ट इक्वेशन। काम आगे ध्यान दो बच्चे, थोड़ा सा ना हल्का सा क्वेश्चन, हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस ध्यान बनाए रखना, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। ए एम ए एम इक्वल होगा इसके डी एन के, ऐसे ही ऐसे बच्चे देखो पे बी एम इक्वल होगा सी एन के, बी एम इक्वल होगा सी एन के। सेकंड पार्ट ये हो गया। आइए तो बच्चे इन ट्रायंगल ओ एम ई, इन ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एन ई, इसको इन दोनों बच्चे में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। आइए देखते हैं बच्चे, एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इक्वल एंगल ओ एन ई, ओ एन ई इक्वल है, क्यों है भैया ओ एन ई, क्यों है, बिकॉज ऑफ क्या, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, हर एक एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट बच्चे क्या, ओ ई इक्वल टू ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ ई, क्यों इक्वल है भैया, कॉमन है, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कॉमन है ना। नेक्स्ट क्या है बच्चे, देखो ओ एम इक्वल टू ओ एन, ओ एम इक्वल टू ओ एन, क्यों भैया, लिख दो भैया इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर। बच्चे देखो ये सारे थ्योरम है, थ्योरम मैंने सब थ्योरम बता रखा है बच्चे फर्स्ट वीडियो में, जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है बच्चे, आप वहां देख सकते हैं बच्चे। हाँ ये क्या लिखा है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर एक सर्कल के अंदर कॉर्ड्स, कितने सारे कॉर्ड्स खींच दो, अगर वो लेंथ में इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होंगे बच्चे, वही बात कह रहा है। देखो बच्चे ये है क्या, आर ले लिया में हमने राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, ये एच हाइपोटेनस, इसके सामने तो ये थोड़ी हाइपोटेनस, और ये बच्चे साइड तो है ये, तो आर एच एस रूल से बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या कहे होगे बच्चे, ओ एम ई ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ एम ई कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ओ एन ई के, है ना बच्चे, ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अच्छा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से हमें फायदा क्या होगा, फायदा ये हुआ, देखो ओ एम ई ये वाला ट्रायंगल है, ओ एन ई ये वाला ट्रायंगल है, ये जब दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है, इसके पार्ट आपस में बराबर होंगे सर्वांगसम रूल से,
क्योंकि जब दो ट्रायंगल पहले से कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, ये रूल होता है कि इसका पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, मतलब एम ई इक्वल टू एन ई। ध्यान देना बच्चे, एम ई इक्वल टू एन ई। ये इसको मान लेते हैं बच्चे थर्ड इक्वेशन। बस क्वेश्चन हो चुका है लगभग लगभग, है ना। क्या करेंगे, देखो हमें क्या चाहिए, हमें प्रूफ में क्या चाहिए, ए इक्वल टू डी ना, हमें ए चाहिए। कैसे निकलेगा ये, मैं सोच रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन ए एम, तो ए एम, फिर यहाँ पे थर्ड में क्या है एम ई, ये एम ई, ए एम और एम ई जोड़ के क्या मिलेगा हमें ए ई, जो कि हमें ए ई चाहिए। फिर डी चाहिए ना, डी ई, इसे देखो डी एन, डी एन, फिर इसका एन ई, एन ई जोड़ के आएगा डी ई, हमें डी मिल जाएगा। चाहिए क्लियर। मैं कहाँ जोड़ूँ बच्चे, जगह ही तो नहीं है, फिगर रफ कर दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, कहाँ करूँ, इसको रफ कर दूं क्या मैं इधर, ये करना पड़ेगा हमें, सिमुलेशन यूज कर रफ करता हूँ बच्चे, हाँ ये कंस्ट्रक्शन भी कोई जरूरत नहीं है, ये भी ये भी ये भी ये भी, है ना बच्चे। ये ठीक है, बाकी जब जरूरत पड़ेगी मैं रफ कर लूंगा मैं। फिर क्या यहाँ लिखता हूँ, क्या एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट क्या है बच्चे हमारा, फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये है, थर्ड इक्वेशन हमारा ये है, इसको ऐड करते हैं। देखो बच्चे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट को राइट में ऐड करते हैं। कभी कभी किसी किसी बच्चों को इक्वेशन ही ऐड करना नहीं आता, पर ध्यान देखो बच्चे, क्या ये लेफ्ट है बच्चे, लेफ्ट ये लेफ्ट है, इधर का लेफ्ट है, ये राइट है, इधर का इधर का राइट है ना। ये ए एम प्लस में एम ई, देखो यहाँ पे ए एम प्लस में एम ई इज इक्वल टू यहाँ पे डी एन, इधर का राइट, फर्स्ट वाले का राइट, क्या डी एन प्लस इसका राइट एन ई। अब जो मैंने लिखा है ना, आप फिगर में देखो कहाँ पे है, ए एम प्लस में एम ई, ए एम प्लस में एम ई, ध्यान से देखो, ए एम प्लस में एम ई, जब इसको जोड़ दिया क्या बना पूरा ए ई, क्या बना बच्चे पूरा ये ए ई इक्वल डी एन प्लस में एन ई, डी एन प्लस में एन ई, फिर देखो बच्चे डी एन प्लस में एन ई, डी एन प्लस में एन ई, पूरा क्या बनेगा डी ई, क्या होगा बच्चे ये डी ई। ये हमारा जो हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ, देख लो चाहे आप जहाँ प्रूफ लिखा है टू प्रूव ये ए इक्वल टू डी, ए इक्वल टू डी हैंस प्रूव्ड। अब दूसरा कैसे प्रूव करें बच्चे, कि हमें सी ई मिल जाए इक्वल टू बी ई। मैं इसको कह रहा हूँ ना बच्चे, सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दो, जो कैसे बी एम, देखो आप कहाँ लिखा है बी एम, बी एम ई, बी से लेके एम तक यहाँ तक है, फिर इसमें से एम ई माइनस कर दो, बी ई, बी एम में से बी ई माइनस करो, कितना आएगा एम ई, नहीं बनेगा, फिर हमें क्या चाहिए सी ई चाहिए ना, हमें सी ई चाहिए, सेकंड में से थर्ड को माइनस बी एम माइनस में एम ई, हाँ हमने उल्टा कर दिया ना, देखो बी एम है ये, बी एम ये है पूरा, देखो ना बी एम सेकंड वाला बी एम, माइनस क्या करना है एम ई, एम ई ये माइनस कर दिया, कितना बचा बी ई, तो बचा बी आ गया हमारा, इधर तो बराबर तक किए। अब फिर हमने क्या किया सी एन, सी से लेके एन तक, सी एन क्या माइनस करना है एन ई, एन ई माइनस कर दिया, कितना बचा सी ई, वही सी ई है हमारा, काम बन जाएगा। आइए देखते हैं क्या, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, कहाँ से, फ्रॉम सेकंड, थर्ड को सेकंड से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो भैया सेकंड पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो सेकंड वाला कौन सा ये वाला है, लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, सेकंड ये क्या है बच्चे सेकंड का, लेफ्ट में बी एम है, यहाँ लिखो बी एम माइनस एम ई, एम ई इज इक्वल टू सी एन माइनस एन ई,
क्या है बच्चे, एन, ये देखो बी एम, कहाँ यहाँ पे बी एम, क्या है बच्चे बी एम, क्या माइनस करना है एम ई, एम ई, एम ई, क्या बचेगा सोचो, इतनी बड़ी डंडी है, इसको मैंने क्या माइनस किया यहाँ पे एम ई, एम ई माइनस इतना हटा दे, कितना बचेगा बी तो बचेगा ना, यहाँ क्या कर दिया हमने बी ई इक्वल सी एन, देखो यहाँ पे सी एन, सी एन ये पूरा सी एन, क्या माइनस करना है एन ई, एन ई बोलो इतना हटा दो, डिलीट कर दो, इतना हटा दो, कितना बचेगा सी ही तो बचेगा ना, हमने कर दिया कितना सी ई, जो कि देखो यहाँ पे आगे पीछे बगल में कोई दिक्कत नहीं है, बी इज इक्वल टू सी ई, ये हैंस प्रूव्ड बच्चे। बच्चे मैं मानता हूँ, मैंने पहले बोल दिया था कि थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा घुमा फिरा ज़्यादा है, बाकी ना बस यही ज़्यादा लगेगा बच्चे, इक्वल कॉर्ड्स फ्रॉम द ये, और अगर कोई सेंटर से किसी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर है तो इस कॉर्ड को इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है, बाइसेक्ट करता है, ये है क्वेश्चन का मेन मूल, मेन कॉन्सेप्ट यही है बच्चे, क्लियर, बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। हाँ मैंने हल्का सा रफ किया था, तो वीडियो शुरुआत तो है ये बच्चे, आप आराम से वहाँ से समझ लेना, अगर इसका आपको बच्चे इंट्रोडक्शन समझ नहीं आया तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप देख लेना बच्चे। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर बच्चे थर्ड देखते हैं, तो बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम में लगभग लगभग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही है, बस आप वीडियो बन रहे बच्चे पूरा समझ में आएगा बच्चे। ये बच्चे क्या कह रहा है कि देखो ये फर्स्ट लाइन जो यहाँ से पढ़ूंगा ना, पूरा सेम हूबहू टिकटॉक एकदम किसके जैसा है, सेकंड के जैसा, क्या लिखा है, इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, है ना, दो इक्वल कॉर्ड है जो कि दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, किसके विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर काट रहे हैं, आइए देखते हैं बच्चे, दे भैया एक ये कर लेता हूँ, एक कॉर्ड ये हो गया, है ना, दूसरा कॉर्ड ये कर दिया बच्चे, है ना, इसका नाम मैं देता हूँ बच्चे, ये क्या है बच्चे, ये ए बी, एक कॉर्ड ये हो गया, दूसरा कॉर्ड सी डी, ये हो गया बच्चे, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, अभी मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है विद इन द सर्कल, है ना, ये इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चे, ये ई, है ना, ये कह रहा है, ठीक है अभी इतने कह रहा है ये, है ना, ठीक है इतने कर लेते हैं, जितना कहा उतना मैंने किया है, क्या बोल फिर समझाता हूँ, टू इक्वल कॉर्ड है, कॉर्ड टू इक्वल कॉर्ड बोला ए बी और सी डी इक्वल है, ये भी लिखो चाहे जीवन में, क्या भी है कॉर्ड, कॉर्ड्स ए बी इक्वल है सी डी के, इसने खुद बोला है, और क्या बोला इंटरसेक्ट कर रहा है, लिख दो यहाँ पे क्या ए बी इंटरसेक्ट इसको सी डी को, किस पर, एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट किस पे ई पर, है ना भैया, जितना बोर्ड आप उतना करते जाओ बस, है ना भैया, ई पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दो बात क्लियर हो गया अच्छे, जितना उसने बोला उतना मैंने लिख दिया, आगे देखते क्या कह रहा है, प्रूव दैट, प्रूव करो, मुझे और आपको कह रहा है प्रूव करो, क्या प्रूव करना देखते हैं, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट, यहाँ समझना है क्वेश्चन को, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कि ये जो लाइन थे जहाँ पे एक आई दूसरे काट रहे, कहाँ काट रहे, ई पॉइंट पे काट रहे, लिखा है ना पॉइंट ई पर काट रहे हैं, ये इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ज्वाइनिंग करना है सेंटर से, कहाँ सेंटर यहाँ मान लेते हैं बच्चे, ये सेंटर को जनरली ओ से डिनोट करते हैं, बोल रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इंटरसेक्शन टू द सेंटर, टू द सेंटर, चलो ठीक है भैया हम ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, ये ज्वाइन कर दिया, है ना, सेंटर मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड्स, बोल रहा है कि जब ज्वाइन किया ना तो आप प्रूव करो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो क्या लिखा है विद द कॉर्ड्स, कॉर्ड के साथ बढ़ा रहा है, एक बार इसके साथ बढ़ा रहा है, एक बार इसके साथ बढ़ा रहा है, इक्वल है, आप प्रूव करो इक्वल है, क्या है बच्चे इक्वल है, ये प्रूव करना है हमें, तो कैसे करोगे बच्चे, एक काम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम इसको ना वही वाला करेंगे बच्चे, क्या एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ जो कि 90 बनाएगा, ये एम मान लेते हैं, यहाँ से बच्चे ये एन, है ना, ये ओ एन परपेंडिकुलर है, ओ एन के परपेंडिकुलर कर दिया बच्चे, अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि ये वाला जो एंगल है इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, ये वाला एंगल इस ट्रायंगल के अंदर आ गया, अब इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगा,
तो इसके पार्ट भी इक्वल होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, जब दो ट्रायंगल सर्वांग सम हो, तो उसके पार्ट भी आपस में इक्वल होते हैं, एंगल एंगल इक्वल होगा, साइड साइड इक्वल होगा, बाय सिम्प्लिसिटी, है ना। आइए देखते हैं बच्चे, प्रूफ क्या करना है बच्चे, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें देखो ओ ई एम एंगल ओ ई एम प्रूफ करना है इक्वल एंगल ओ ई एन के, ओ ई एन के, है ना। ये प्रूफ करना है बच्चे, हमने कंस्ट्रक्ट किया बच्चे, देखो ये इसको लिख देते हैं हम लोग। जो काम आप करोगे मेरे बच्चे, जो भी काम फिगर में करोगे, जिसमें पढ़ाने के अलावा जो कुछ इसमें दिया था उसके अलावा जो काम करते हैं उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन करना, रचना करना कहते हैं। तो हमने क्या किया, देखो ओ से ई एम को हमें परपेंडिकुलर किया, यहाँ पे ओ एम परपेंडिकुलर किस पे, सी डी, है ना भैया, ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ऐसे ही ओ एन परपेंडिकुलर किस पे, ओ एन परपेंडिकुलर किस पे, ए बी पर। इतना समझ में नहीं आया भैया, बताओ, इतना अगर समझ में आया तो एक बार कमेंट करके दो, बोल दो ये समझ में आ गया है ना बच्चे। देखो ओ एम, ये ओ एम परपेंडिकुलर सी डी, ओ एन परपेंडिकुलर ए बी, कर दिया, इतना बात क्लियर हो गया बच्चे। आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते प्रूफ में, देखते बच्चे प्रूफ में। अब देखो बच्चे प्रूफ में क्या करना है, आप खुद सोचो कि अगर मुझे ये एंगल ही प्रूफ करना है कि ओ ई एम ये वाला एंगल, कहने मतलब बच्चे कि ये वाला एंगल मुझे प्रूफ करना है इसके इक्वल, तो कैसे करूंगा, मैं चाहता हूँ कि जो ओ ई एम है ये वाला, इस वाला ट्रायंगल हमारा आ रहा है, इसका नाम क्या है ओ एम ई, और ओ ई एन मतलब ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, इसका नाम है ओ एन ई। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देता हूँ। आइए देखते हैं, लिखूंगा क्या, इन ट्रायंगल, कौन कौन ट्रायंगल लूंगा, ट्रायंगल ओ एम ई, ट्रायंगल ओ एम ई एंड ट्रायंगल ओ एन ई, ओ एन ई, दो ट्रायंगल ले लिए बच्चे हमने। हाँ, इसको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देखते हैं कैसे करेंगे बच्चे। एंगल ओ एम ई, एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, है ना, ओ एन ई। देखो भैया, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल लिया एम, इस वाला ट्रायंगल ये वाला एंगल लिया एन, दोनों क्या है बच्चे इक्वल कर, क्यों कर दिया भैया, दोनों 90 डिग्री बन रहा है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री, इतना हुआ मेरे भाई, है ना। नेक्स्ट क्या, हम देख रहे हैं ये ओ ई जो है ना, ओ ई देखो, ये ओ ई इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, कॉमन हो जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे ओ ई इक्वल टू ओ ई, है ना बच्चे, कॉमन हो गया बच्चे, कॉमन, कॉमन का मतलब समझते हो ना भाई, जो दोनों में आता हो, आप क्रिकेट खेलने आते हो ना, बीच का बिच्छू बनाते हैं, आपको कॉमन बनाते हैं, बोलते भी तो दोनों में फील्डिंग करेगा, दोनों में खेलेगा, तो बैटिंग भी दोनों में करेगा, फील्डिंग भी दोनों करेगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन, कॉमन प्लेयर बोलते हैं। ऐसे ये भी है बच्चे, ओ इक्वल टू ओ ई। नेक्स्ट क्या है बच्चे, देखते हैं, ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, अब क्यों होगा बता रहा हूँ आगे, रीजन इसका क्या, देखो ओ एम इक्वल टू ओ एन क्यों होगा, क्योंकि ना भैया ओ से लेके एम तक का जो डिस्टेंस होगा, ओ से लेके एम जो डिस्टेंस जो दूरी होगी इक्वल होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसने खुद बोला है कि देखो यहाँ पे ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी, ये थ्योरम है कि जब दो कॉर्ड आपस में इक्वल होते हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, क्यों होंगे, कि मान लो कि ए बी 3 सेंटीमीटर का है तो सी डी भी तो 3 सेंटीमीटर का है, जब कॉर्ड इक्वल है तो सेंटर से इसका डिस्टेंस भी इक्वल ही होगा, इस बात को हमें लिख देना पड़ेगा यहाँ पे, क्या, इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड्स आर क्या मेरे बच्चे, इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस कहाँ से, फ्रॉम द सेंटर,
फ्रॉम द सेंटर, है ना बच्चे। देखो यहाँ पे ले लिया हमने क्या किया बच्चे, यहाँ पे राइट एंगल लिया, फिर हाइपोटेनस, फिर साइड ले लिया हमने बच्चे। क्या करेंगे यहाँ पे RHS बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल OME, ट्रायंगल OME कॉन्ग्रुएंट है मेरे बच्चे ट्रायंगल ONE के। सर ये तो प्रूव कर दिया आपने, हमें क्या प्रूव करना था, नहीं हमें क्या प्रूव करना था, OAM OEM में प्रूव करना था, OEN आप प्रूव कर ही लोगे ना, कैसे देखो भैया ये OME ये पूरा पूरा ट्रायंगल ONE पूरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसके पार्ट भी आपस में इक्वल होंगे, मतलब ई से लेके एन तक डिस्टेंस, ई से लेके एन तक डिस्टेंस इक्वल होंगे, मतलब एंगल OEM OEN सब इक्वल होंगे। इसका हर एक पार्ट इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो ही जाएगा। हमें ये प्रूव करना है क्या, OEM देता हूँ यहाँ पे क्या एंगल, देयरफॉर एंगल OEM इक्वल टू एंगल OEN देख लो यहाँ पे OEM ना OEN हो गया मेरे बच्चे प्रूव। ये रहा बच्चे, है ना। तो ये बच्चे हमने क्या किया, OEM प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव्ड मेरे बच्चे। तो ये पूरा कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चे, बस सेकंड वाली तरह है, बस हाँ सेकंड वाला थोड़ा हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं मानता हूँ 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, गारंटी है बच्चे। क्लियर। और थर्ड वाला तो है ही है, अगर कहीं भी दिक्कत आया हो तो आप बच्चे कमेंट कर देना, अगर समझ में आया हो बच्चे तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर लेना बच्चे।